मान लेते हैं कि कोई भी संपत्ति का आपके पास कागज नहीं है और आप जो है वो कागज बनवाना चाहते हैं। मान लेते हैं किसी का जमीन पे आप हैं और उसका कागज बनवाना चाहते हैं, तो बनाने का भी तरीका है। देखें, एक तरीका ये होता है कि आप किसी व्यक्ति के जो है यानी निजी जमीन पर हैं और आपके पास उसके अलावा कोई जमीन नहीं है, इस पे आपका मकान बना हुआ है लेकिन इसके अलावा किसी प्रकार का कोई जमीन नहीं है, तो कागज बनाना आसान है। मतलब इसमें एक नियम होता है सरकार के द्वारा कि आपको एक बाज़गत पर्चा दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, आप लंबे समय से इस पे जो है रह रहे हैं मकान बना के। लेकिन इसके अलावा अगर मान लेते हैं आपके पास पर्याप्त संपत्ति है, फिर भी आपके पास पहले से रहने के लिए संपत्ति है, फिर भी आप किसी दूसरे का कब्जा किए हुए हैं, तो यहाँ पे जब मामला कानून में जाएगा, न्यायालय में जाएगा, तो आपको दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे ये नियम तो काम नहीं करेगा कि आप जो है उसका दावा कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ लोग ये दावा करेंगे हम लंबे समय से उस पर कब्जे में हैं, तो फिर भी जो है उनको ये समस्या हो सकता है, ये दिक्कत हो सकता है कि वो उनको कब्जा छोड़ना पड़े। अब ये होता है कि लंबे समय से अगर आप कब्जे में हैं, मान लेते हैं जैसा आज सवाल यहाँ पे देखें कि सर किसी का प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए किया गया प्रोसीजर है, जब उस जगह पर मौजूदा मालिक 40 साल से रह रहे हैं, पहले उसको जो है यहाँ पे केस दिया कैसे नहीं, या स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ घर बना हुआ 1982 में उसमें रह रहे हैं, जिसका नाम जो है फर्द में है वो अभी जिंदा नहीं है, परंतु उनके बच्चे अभी उनको सिर्फ यहाँ पे फर्द में नाम मांग रहे हैं, जबकि जो है यहाँ पे फर्द वाले नाम का मालिक 10 साल बाद, उनकी पत्नी 25 साल बाद और लड़के क्रमशः जो है 20-30 साल बाद का डेट हो गया। बेटियां यह कह रही है कि यह जगह हमारी है, इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, बेटी का भी तो हक तो होगा ही। मान लेते हैं वो संपत्ति जो है के वंशज हैं, अब अगर मान लेते हैं उनके घर में अब कोई नहीं है, बेटा नहीं है और तो बेटी ही सिर्फ है, तो बेटी ही उस संपत्ति का वंशज है, तो बेटी का तो वो संपत्ति होगा ही, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप कब्जा में हैं तो आप एक दावा कर सकते हैं कि आप लंबे समय से उस पे से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ आप दावा कर सकते हैं, आप एक तरह से एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई विकल्प नहीं है कि जिसके तहत आप कागजात बना लें, अगर कोई वो मकान है और किसी जो है दूसरे व्यक्ति के नाम से है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एडवर्स पोजीशन आपका एक अधिकार है उनके लिए, जो कि एक लंबे समय से ये प्रूफ करने में सक्षम है। हाँ, लेकिन अगर आपने वो संपत्ति किराए पे लिया है ठीक है, और आपने किराया दिया, उसमें किराएदार का आपका है, पहले से किसी प्रकार का एग्रीमेंट है, जो भी है, या स्टाम्प पे ही सारा मेंशन जो भी होगा, तो फिर आपको यहाँ पे उस संपत्ति पे जो है दावा नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन आप एक तरह से उस मकान में जो है बिजली का कनेक्शन भी आपके नाम से है, राशन बिल, माना सब कुछ आप उसको इस तरीके से रखे हुए हैं कि आप ये प्रूफ करने में सक्षम है कि आप उसमें 12 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, तो फिर उस संपत्ति पे आप जो है एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। और उस बीच में जो संपत्ति का मालिक है उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपके खिलाफ जो है वो कंप्लेन नहीं किया है। सवाल है कि सर मुझे जमीन केवाला लिए 11 साल हो गया, जिसमें कुछ लोग 3 डिसमिल मेरा जो है पड़ोसी दबंग व्यक्ति है जो कब्जा कर रखा है यहाँ पे, और फूस का घर बनाकर रखा है। मैंने अंचल में जो है अमीन से जो है जमीन का नापी कराकर जो है रिपोर्ट ले लिया हूँ, तत्काल कहाँ आवेदन करूँ? तत्काल आप SDM SDO कोर्ट में आवेदन कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे जो है सारा रिपोर्ट दीजिए, उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा, और साथ में जो है थाना प्रभारी के साथ साथ जो है SP को भी आवेदन दे दें, ठीक है। और यहाँ पे जो है यानी प्रक्रिया के तहत उस पर केस फाइल फिलहाल करें। उसके बाद अगर यहाँ से ही आपका जो है ये सारा मामला का सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर आपने संपत्ति को खरीदा है तो, नहीं तो फिर आगे एक न्यायालय तो विकल्प है ही। जब आपकी संपत्ति है तो उस पर तो अगर कोई दबंग का कुछ नहीं चलने वाला है, लेकिन बस थोड़ी सी परेशानी जो है वो हो सकती है।
जो करने वाला है वो थोड़ा परेशान कर सकता है, बस यही। लेकिन वो कागजात अगर आप संपत्ति का आपके नाम से है तो वो संपत्ति आपकी ही होगी। सवाल है कि सर मेरे दादा ने 30 साल पहले जमीन एक खरीदी थी, लेकिन जिससे जमीन खरीदी थी तब से उसी का कब्जा है, लेकिन जमीन का सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जमीन का दाखिल खारिज भी मेरे दादा के नाम पर है, उस जमीन का रसीद भी हम लोग कटा रहे हैं। अब वो जमीन हम लोग उनसे कैसे लें? टाइटल सूट कर दीजिए सिविल न्यायालय में, ठीक है, सिविल न्यायालय में टाइटल सूट कर दीजिए, और ये जो है यानी 30 साल पहले जमीन खरीदी, सब कुछ है। आप अभी लैंड का टैक्स आप पे कर रहे हैं, किसी वकील से संपर्क कर लें, ठीक है, वो आपको बेहतर यहाँ पे तरीका बता देंगे। अगर खास करके वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आसानी से आप संपत्ति को हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार का जो है दावा भी जो है इतने आसानी से नहीं होगा, या जो आपके अगेंस्ट हैं वो आपके ऊपर किसी प्रकार का दावा करें, ले आपको एक्शन अभी फिलहाल ले लेना चाहिए। सवाल है कि मेरे फादर का प्रॉपर्टी, पैसा और जमीन दोनों में गोलमाल है, 22 ईयर से जो है यहाँ पे से प्लेक्स जो भी है हेल्प मी सर। पंचायत में भी कुछ लोग जो है यहाँ पे घर यहाँ पे तोड़ते हैं, और देखें जो भी है आपका प्रॉपर्टी जो है पैसा और ज़मीन दोनों में अगर गोलमाल जितना भी साल से है, लेकिन सबसे पहले जो मामला है ना, मामला क्या है गोलमाल का, वो जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल जब तक हम उस मामले को जानेंगे नहीं, प्रॉपर्टी पैसा जो भी है, जिस तरह का भी विवाद है, जिस तरह का भी समस्या है, सबका समाधान है, और सबका डिपेंड करता है कि आपके पास भी उस तरह का प्रूफ हो कि जो संपत्ति है उसमें गोलमाल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ, जो भी है मामला। सवाल है कि 100 बरस पुराना जो है बासगीत पर्चा है और रसीद कटा हुआ, उसमें दखल भी मेरा है, तो अगला पार्टी केवाला करवा लिया है ना, तो करवा लिया, मैं क्या करूं, मेरा घर कच्ची मिट्टी मकान का। देखिए 16 बरस, देखिए यहाँ पे 16 नहीं 100 बरस है ना, 100 साल पहले का है, तो आप तो बहुत लंबे समय से पर्चे पे हैं, है ना, और आप उसमें दखल में भी हैं। अब अगला पार्टी केवाला ले लिया है तो आप भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। नहीं तो मान लेते हैं अगला पार्टी अगर संपत्ति केवाला ले लिया और जबरन अगर कब्जा भी कर लेगा तो फिर आप संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए जो है आपको भी यहाँ पे एडवर्स पोजीशन का दावा करना चाहिए। और यहाँ पे एडवर्स पोजीशन क्या, आपको तो वो पुराना वारसागत पर्चा है, आप तो सीधा जो है फिलहाल अभी मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन वारसागत पर्चा जो होता है, जो भी आपका यहाँ पे 100 बरस पुराना जो भी पर्चा है, उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पर्चा तभी मान्य होगा जब आपके पास अब वर्तमान में उसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। सवाल है कि सर एक जमीन जो 2 भाइयों के नाम से है, दाएं बाएं दोनों भाई एक ही तरफ लेना चाहते हैं, दोनों भाई साइड एक जो बाएं साइड लेना चाहते हैं, तो ये बताएं कि यहाँ पे अनजान व्यक्ति द्वारा जो भी गोटी कैसे पड़े ताकि दोनों भाई के जो है बीच जमीन बढ़ जाए। देखिए दोनों अगर एक साइड लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं जमीन इस तरीके से है, कोई अगर इस तरह का प्लॉट है तो ये हो सकता है कि इधर से ले लें, ठीक है। लेकिन कोई सोचेंगे कि पूरा एक साइड वो पूरा ऐसा लें, मान लेते हैं कोई प्लॉट ऐसा होगा जिसको जिस साइड से वो लेना चाहते हैं तो उस साइड से 20 से डिवाइड किया जा सके। या ऐसा विकल्प हो सकता है कि कोई अगर एक साइड ले रहा है ना जो बेहतर है, तो जो बीच वाला व्यक्ति होगा उसको थोड़ा वो प्रॉपर्टी ज्यादा मिले, अगर वैल्यूएशन का ये फर्क है तो। लेकिन दोनों अगर एक ही साइड सोचेगा तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात है। कल कोर्ट में अगर भी मामला जाता है तो भी वहां पे जो फैसला होगा या तो उसको एक तरह से उस तरीके से उसको 50-50 कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बंटवारा का जो होता है वो एक तरह से आपकी सहमति जो आपको दिया जा रहा है बराबर करके सही तरीके से, वो तो मानना ही होगा। सवाल है कि सर मेरे पति 3 भाई हैं, 2 जो है बड़े भाइयों ने पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री करवा ली लेकिन मेरे पति को नहीं दिया है, क्या प्लीज। देखिए अगर यहाँ पे जो आपके कोई रजिस्ट्री करवाया है तो अगर वो संपत्ति को खरीदा है
दो भाई मिलके, तो वो तो उनका अपना पर्सनल मैटर, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि आपका जो पैतृक संपत्ति, पूर्वज का संपत्ति है, उसमें अगर दो भाई अपने नाम करवा लेते हैं, तीसरे को नहीं देते हैं, मतलब जो भी संपत्ति है वो पैतृक है, पूर्वज का संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, तो उस केस में आप अपना दावा कर सकते हैं। एक वंशावली तैयार करेंगे और टाइटल सूट का जो भी आपका संपत्ति है उस पर टाइटल सूट का दावा करेंगे। गलत तरीके से बना हुआ दस्तावेज है तो आसानी से वो दस्तावेज टूटेगा और आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसके लिए जो है सिविल न्यायालय के किसी वकील से संपर्क करेंगे, जो भी अपना मामला है उसको अच्छे से जो है उनको बताने का प्रयास करेंगे। साथ में आपके पास जो है वंशावली के अलावा कुछ आपके संपत्ति का दस्तावेज भी मौजूद होना चाहिए। वो आपके अगर पहले के संपत्ति है, मतलब पूर्वज के संपत्ति है, उन्होंने जो किया नहीं किया वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर उन्होंने वो संपत्ति को खरीदा है किसी से अपने पैसे लगाकर, तो फिर ये उतना आसान नहीं है कि आप अपना दावा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं जहां दावा किया जा सकता है, जब परिवार ज्वाइंट हो, परिवार में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हो, पैतृक संपत्ति के या जो पारिवारिक इनकम है उससे कोई नया संपत्ति खरीदा गया और दो के नाम से खरीदा गया, तो इसमें तो आसानी से जो है जो भाई है वो दावा कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं